सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा और एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तंड होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूं। 2026 को जब हम देखते हैं तो हमें तो कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग कुछ ग्रह प्राप्त होते हैं, यानी दो नंबर चंद्रमा इनके पूरा रूल करते हैं 2 नंबर को, यानी हमें यहाँ पर चंद्रदेव की एनर्जी देखने को मिल रही है। 6 नंबर शुक्र की एनर्जी है, तो यहाँ पर शुक्र जो विलासता के सुख के स्वामी हैं उनकी एनर्जी भी हमें देखने को मिली। 2 और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 8 नंबर प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर शनि की एनर्जी भी हमें मिल रही है। और 2026 को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो टोटल नंबर 1 मिलता है, यानी ये जो साल है उसके जो राजा जो किंग बनने वाले हैं वो 1 नंबर यानी सूर्य बनने वाला है, क्योंकि 1 नंबर के जो प्रतिनिधित्व प्लैनेट है वो सूर्य महाराज है। सूर्य महाराज किंग राजा जब आता है तो अपनी प्रजा की सुरक्षा को भी लेकर के आता है, प्रतियोगिता में सरकार संबंधित, शासन संबंधित तरक्की को भी लेके आता है, लेकिन साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी लेके आता है, क्योंकि राजा है। राजा अब अपने जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आ रहा है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को भी लेकर के आ रहे हैं। सूर्य महाराज 2026 के राजा बन रहे हैं और किंग वापस आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विक्रम संवत 2083 को देखते हैं तो यहाँ पे गुरु राजा और मंत्री मंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पंचांग में गुरु राजा बनेंगे 2083 में और मंगल मंत्री बनेंगे। 2083 की शुरुआत कब हो रही है? जब चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि आती है, यानी हमारे जो नवरात्रे शुरू होते हैं चैत्र मास के, उसी दिन से हमारा विक्रम संवत चेंज होता है। वो बनने जा रहा है 19 मार्च को सूर्य उदय के समय। 19 मार्च जब सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर शनि महाराज पहले से ही है। साथ ही साथ इस मीन राशि में चंद्र महाराज और शुक्र महाराज भी गोचर करते हुए नजर आएंगे। 4 ग्रह एक साथ है और 2026 को भी जब हमने देखा तो हमें भी 4 ग्रह मिले। हमें 2026 में कौन से 4 ग्रह मिले? चंद्र, शुक्र, शनि और सूर्य। और 2026 जो विक्रम संवत 2083 आ रहा है उसमें भी हमें 4 ग्रह लग्न में मिल रहे हैं, सूर्य, शनि, चंद्र और शुक्र, और साथ ही साथ गुरु महाराज और मंगल महाराज। अब अगर हम पूरे साल को देखते हैं तो सूर्य महाराज राजा है, किंग आ रहे हैं वापस, यानी शासन में और सरकार में काफ़ी बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे जो पॉजिटिव भी रहने वाले हैं जनता के लिए। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो ये साल युवाओं के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि जो ज्ञान से जुड़ा है, जो नॉलेज से जुड़ा है, जो एजुकेशन से जुड़ा है, क्योंकि गुरु विक्रम संवत के राजा बन रहे हैं और सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया, जो ज्ञान को भी दिखाता है, ज्ञान की ऊंचाइयों को दिखाता है, शासन को दिखाता है, सरकार को दिखाता है। तो ये समय युवाओं के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, यानी इस समय आपको जॉब्स, व्यवसाय में चल रही जो पिछले सालों में 2025-24 में जो दिक्कतें आई हैं अब वो दूर होने वाली हैं, यानी 2026 जॉब और व्यवसाय के लिए काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। अब गुरु जो ज्ञान के स्वामी हैं, जो नॉलेज के स्वामी हैं, जो धर्म के स्वामी हैं और साथ ही साथ समाज के भी स्वामी हैं, वो भी राजा बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जो नॉलेज का क्षेत्र है, जो ज्ञान का क्षेत्र है, उसमें भी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ, यानी जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा प्रणाली है वो भी चेंज होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ धर्म भी इस समय आगे बढ़ेगा, यानी धर्म से जुड़े हुए लोग भी अब आगे आएंगे और अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए आपको नजर भी आएंगे। साथ ही साथ समाज में बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे, जो समाज में जो कुकृतियां हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो अब छटनी शुरू होंगी, यानी ये जो समय है ये शुभता को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि गुरु और मंगल, क्योंकि मंगल महाराज मंत्रालय यानी मंत्री पद संभाल रहे हैं, तो डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, पुलिस विभाग, इसमें भी सुरक्षा मंत्रालय, इसमें भी आपको बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी जो भारत है अब वो सुरक्षा के मामले में, रक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में इस साल आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस साल जॉब या व्यवसाय से जुड़ी परेशानियां बहुत दूर होने वाली है सभी के लिए।
शुक्र महाराज भी हमें इस साल देखने को मिल रहे हैं। तो यानी जो विदेशों से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं या विदेश जाके जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये साल काफ़ी शुभ रहने वाला है। चंद्रमा यानी इमोशंस, प्रेम, तो जो लोग इमोशनल हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ रहेगा। शनि यानी जो न्याय को मानते हैं, जो न्याय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। तो अगर हम 2026 को देखते हैं तो 2026 12 राशियों पर बहुत शुभ और कुछ राशियों पर कुछ अशुभ परिणाम को लेकर के आ रहा है। 2026 बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे अब युवा, जो हमारे देश के जो युवा हैं, वो इस समय बहुत बड़ी बड़ी मांगों पर उतर सकते हैं, जहाँ पर सरकार में भी बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो सूर्य है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग को दिखते हैं, यानी कृषि विभाग में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस साल, पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े शोध हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, क्योंकि मंगल महाराज भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़े बड़े मशीनें, बहुत बड़े बड़े शोध इस समय हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं शासन, प्रशासन, राज्य सरकार की बात करूँ तो यहाँ पे भी बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जो जनता के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। देश विदेश सभी की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी। यूरोप जो है वहाँ पे थोड़े से हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए जो साल आ रहा है वो काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। दूसरी तरफ मेडिकल, जो हमारा सुरक्षा मंत्रालय के साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य महाराज, गुरु महाराज हमारे हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं। तो हेल्थ में भी, हेल्थ मिनिस्ट्री में खोज, हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गुरु महाराज की और सूर्य की, तो जो गोल्ड है, जो पीतल है, तांबा है, उसके भी रेट इस साल आपको काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो समाज में भी काफ़ी कुकृतियाँ जो हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली, उसमें भी अब रोक लगेगी। कुछ स्पीड ब्रेकर उसमें भी लगने जा रहे हैं, वो सरकार के द्वारा भी लगाए जाएंगे और जनता का भी भागीदारी उसमें रहने वाली है। तो ये साल बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ साथ शुभता को लेकर के आ रहा है। मंगल डिफेंस मंत्रालय, हमारा सुरक्षा मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय होने के कारण इसमें भी बड़े बड़े शोध होंगे और बड़े बड़े परिवर्तन, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी के रेट भी 2026 में हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये चेंजेस इस साल हमें बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ गुरु महाराज 2025 की ही तरह, क्योंकि अतिचारी गुरु हैं, हमें साल के शुरुआत में मिथुन राशि में, साल के मध्य में मई के करीब हमें कर अपनी उच्च राशि में, और उसके बाद 31 अक्टूबर के समय सिंह राशि, सूर्य की राशि, जहाँ पर केतु देव पहले से विराजमान है, वहाँ से गोचर करते हुए नजर आएंगे। 25 नवंबर को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये परिवर्तन भी 2026 के एंड में होगा। लेकिन कुछ दिन गुरु केतु महाराज के साथ गुरु चांडाल दोष भी बनाते हुए नजर आएंगे, और मंगल भी वहाँ पर पहुँचने के कारण अंगारक योग भी बनेगा। अब साथ ही साथ हम अगर शनि की बात करते हैं तो वो रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे। जब भी शनि महाराज रेवती नक्षत्र से गोचर करते हैं तो कहा जाता है कि जो झूठ है, जो गंदगी है, वो ऊपर आ जाती है और जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो जब शनि महाराज गोचर करेंगे तो बहुत से ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी जहाँ पर जो झूठे लोग थे, जो गलत चीज़ें थी, वो बाहर आने का समय होगा। अगर हम इस साल के त्योहारों की बात करते हैं, मकर संक्रांति है, शिवरात्रि है, बसंत पंचमी है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, नवरात्रे हैं, रामनवमी है, इन त्योहारों में भी विशेष संयोग बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहे हैं। गुरु का उच्च राशि में जाना धर्म को, ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, और यहाँ पर जो गलत चीज़ें हैं उनको भी आगे, मतलब उनको भी अलग करता हुआ नज़र आएगा। यानी जो गलत चीज़ें हैं वो बाहर आएंगी और उनके प्रति
लोग सजग होंगे और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हुए धर्म के प्रति, समाज के प्रति, गुरुओं के प्रति अट्रैक्शन इस साल बढ़ने जा रहा है। 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच मलिका योग बनेगा, यानी शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध मकर राशि में आर्थिक संपन्नता को लेते हुए नजर आएंगे। शनि महाराज मीन राशि में, शुक्र शनि मार्च में एक साथ होंगे, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, सुख, सौभाग्य और विदेशी यात्राओं से भी जुड़ा होगा। इस साल 4 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं, यानी 2 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण, 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण और साथ ही साथ 27-28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल को सूर्य मंगल मेष राशि में इकट्ठे होंगे, जहाँ पे सूर्य उच्च चुके, और मेष राशि के स्वामी महाराज मंगल होंगे, जो काफ़ी शुभता को लेकर के आएगा ये समय। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में जाएंगे और मकर राशि में जाकर के वो उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये साल शुभता तो लेकर के आ ही रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस को भी लेकर के आएगा। ये साल पूरी तरह से मैनेजमेंट का है, ये साल पूरी तरह से हमारे जीवन में अहंकार को, क्रोध को कंट्रोल करने का है। ये साल पूरी तरह से हमारे जीवन में नैतिकता को लेकर के आ रहा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे मूल्यों की, वैल्यूज़ की, तो ये साल वैल्यूज़ को बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। यानी जो लोग पूरी तरह से डिसिप्लिन से दूर हैं, अब उनको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अपने जीवन में अगर आप डिसिप्लिन लाते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं, और गलत कार्यों को रोक कर अपने जीवन से सही जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे सही कार्य हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। 12 की 12 राशियाँ अगर इस साल सूर्य देवता की उपासना करती हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहती हैं, जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ती हैं और साथ ही साथ डिसिप्लिन में रहती है, अहंकार और क्रोध को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखती हैं, तो ये साल 12 की 12 राशियों के लिए किस्मत खोलने वाला रह सकता है। क्योंकि 1 नंबर नई शुरुआत का साल है, यानी नया जीवन शुरू हो रहा है। तो अब जब नई शुरुआत का साल आ रहा है, तो इस साल अगर आप कर्तव्यों के साथ, मूल्यों के साथ, वैल्यूज़ के साथ जुड़ते हैं, डिसिप्लिन के साथ जुड़ते हैं, तो ये साल आपके जीवन में शुभता को, आर्थिक संपन्नता को, सरकार में मान प्रतिष्ठा को, अपने जीवन में आकर्षण को, मान प्रतिष्ठा को, फेस वैल्यूज़ को कहा जाता है कि इस समय मान सम्मान लोगों का ज़रूर बढ़ने वाला है। तुला राशि के बाद अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जिनके स्वामी ग्रह मंगल महाराज हैं, और वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 क्या लेकर के आ रहा है। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा, और एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि के लिए 2026 का पिटारा खुल रहा है, और क्या लेकर के आ रहा है। क्या आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, या फिर आर्थिक मजबूती लेकर के आएगा, या कुछ कठिन परिस्थितियों में भी आपको जीत दिला सकता है। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि 2026 का राशिफल। 2026 आपके लिए परिवर्तन का साल रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि वृश्चिक राशि ही है परिवर्तन की, वृश्चिक राशि है शोध की, वृश्चिक राशि है छुपे हुए रहस्यों की, और ये साल आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। तीव्रता इस साल आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है, इसलिए अपने कार्यों में तीव्रता से बचें, यानी आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। आत्मविश्वास से भरा हुआ ये साल रहने वाला है आपके लिए वृश्चिक राशि वालों। काफ़ी अच्छा आत्मविश्वास, मैनेजमेंट स्किल्स आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। मंगल और केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको मजबूत भी करेगा, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी डालेगा। हाँ, कठिन परिस्थितियों में जीत भी हासिल दिलाता हुआ नजर आएगा ये साल आपके लिए। करियर में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन अगर सफलता की बात की जाए तो हाँ जी, आपको सफलता के पूरे पूरे योग भी बनेंगे। नौकरी व्यवसाय में ये साल आपको बड़ी बड़ी पदोन्नति मिल सकती है, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को लेकर के आ रहा है। व्यवसाय में उपलब्धियां मिलेंगी, व्यापार के क्षेत्र आपके खुलते हुए नजर आएंगे, जॉब में भी आपको लाभ मिलते हुए नजर आ रहा है।
धन योग की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए अप्रत्याशित धन लाभ के साथ साथ अप्रत्याशित खर्च भी इस साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा निर्णायक परिवर्तन को लेकर के आ रहा है। पारिवारिक कलेश से अगर आप बचें तो बहुत अच्छा रहेगा ये साल। जनवरी टू मार्च की अगर मैं बात करूं तो नई दिशाएं मिलेंगी आपको, नया विस्तार होगा, नए कार्यों में प्रगति आएगी। अप्रैल टू जून लाभ का समय रहेगा, नए नए अवसर मिलेंगे, आपके लिए ये अवसर शुभ साबित होंगे। और अगर मैं जुलाई टू सितंबर बात करूं तो परिवार के लिए शुभ समय रहेगा। पारिवारिक कोई आयोजन, कोई पार्टी फंक्शन होने का समय ये शुभ रहने वाला है। अक्टूबर टू दिसंबर अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हेल्थ संबंधित दिक्कतों के साथ साथ बड़ी बड़ी नई योजनाएं, बड़े बड़े मैनेजमेंट स्किल्स के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आपको गुप्त लाभ होने के पूरे चांसेस बने हैं। जो लोग आपका पैसा नहीं दे रहे थे अब वो आपका घर आकर खुद पैसा दे करके जाएंगे। तो ये समय आपका जो रुका हुआ पैसा था वो भी अब आपका दूर होगा, वो कठिनाइयाँ अब आपकी दूर होंगी। घर, वाहन, स्वास्थ्य संबंधी जितनी दिक्कतें थी वो आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। धन योग के अच्छे संकेत हैं। साथ ही साथ प्रेम की गहराइयों से आगे बढ़ते हुए आप रिश्तों को निभाना सीखेंगे। रिश्तों में थोड़ी सी शक की स्थिति बनेगी जहाँ पर आपको नियंत्रण और वाद विवाद से बचने की ज़रूरत ज़रूर बनेगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो सिर दर्द, बीपी संबंधित दिक्कतें आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और रक्तचाप समय समय पर रक्तचाप के लिए आप डॉक्टर के साथ मिल सकते हैं। साल के अंत में आपको अच्छी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण शैली जुड़ते हुए नज़र आएगी जो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। कोई बड़ा काम आपका पूरा होगा जो आपके लिए विशेष शुभता को लेकर के आ रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए साल लाभ का है, गुप्त लाभ का है और गुप्त शोध का भी है। यानी अगर आप शोध ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं तो ये साल आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर के आ रहा है। अगर आप ओकल्ट साइंस में जुड़े हैं, अगर आप लॉ से जुड़े हैं, अगर आप शोध से जुड़े हैं, अगर आप मेडिकल साइंस से जुड़े हैं, अगर आप IT सेक्टर से जुड़े हैं, शोध से जुड़े हैं, तो ये साल आपके लिए शुभता को लेकर के आ रहा है। पूरा साल शनिवार को दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि शनि महाराज आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। डिसीज़न लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ संतान संबंधी या फिर अपने व्यक्तित्व संबंधित कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आप शनिवार के शनिवार शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाना, पीपल के वृक्ष की सेवा करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा साल आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। सूर्य देवता की उपासना, हनुमान चालीसा का पढ़ना, सिंदूर अर्पित करना, साथ ही साथ अगर आप विष्णु सहस्त्र का नाम का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, तो साल भर आपके लिए शुभता को लेकर के आएगा। आप अगर अपने कार्यों में, अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में तरक्की पाना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्रोत आपके बंद ताले की कुंजी रहने वाली है, बंद रास्ते खोल सकता है। अगर आपके लिए जो पूरा साल शुभ अंक रहेगा वो रहेगा लाल रंग, मैरून रंग। शुभ अंक जो रहने वाला है वो रहने वाला है 9 नंबर और 1 नंबर, विशेष शुभ रहने वाला है। और पूरा साल आप कठिन परिस्थितियों से भी जीत कर आगे आएंगे। सफलता का योग रहेगा, धन लाभ की स्थितियाँ बनेगी। करियर में परिवर्तन होगा लेकिन वो परिवर्तन शुभता और लाभ को लेकर के जुड़ा होगा। तो ये साल आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए भगवान से यही प्रार्थना है आपके लिए पूरा साल मंगलमय रहे और नई योजनाएं आपकी जो बना रहे हैं वो आपकी सिद्ध हो। राधे राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्या